बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जय स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.49 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। शो दैट, हमने क्या शो करवाना है, क्या दिखाना है। अगर इस क्वेश्चन में हम देख सके तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इज इक्वल टू इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, डिवाइड कर देता है। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन हमें ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के। ये बात हमें बताई गई है, यही बात हमने प्रूव करनी है कि कैसे ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो सकते हैं। यही हमने शो करवाना है, दिखाना है। दो पार्ट्स है, इनको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है, यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। हम इनको पहले बताएंगे कि हमने किस साइड पर काम करना है। हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले इनको हमने बता दिया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लॉग विद बेस बी, और हमारे पास ए है। ये जो बेस है इसको छोटा लिखा जाता है, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी होगी। ये हमने सिंपली इसको लिख लिया। दूसरा, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लिया, इसको हमने सॉल्व करके इस शक्ल में कन्वर्ट करवाना है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम बताते हैं लेट अज्यूम। हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। अगर आपको यह बात समझ नहीं आ रही, दूसरी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। इस वैल्यू को हम कोई नाम दे देंगे, ठीक है। हमने नाम देना है इनको। क्या नाम देते हैं हम, यहां पर मैं लिख लेता हूं लॉग बी ए इज इक्वल टू इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। ये बात हमें समझ आ गई। क्वेश्चन यहां तक आ चुका है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लॉग में क्वेश्चंस इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिए जाते थे। हमने क्या करना था, इनको एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, पावर की फॉर्म में इनको हमने तब्दील करना था। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही काम करना था। सेम इस पैटर्न पे हम कैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं, यहां पर फिर से रिविजन करवा देते हैं। इस हिस्से को यहां पर मूव करवाना है और इस हिस्से को यहां पर मूव करवाना है। ये सिंपल सा काम है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें फिर हम लॉग नहीं लिखते, ठीक हो गया। ये जो बी बेस है हमारे पास, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा, बी फिर बड़ा हो जाएगा। पहली बात, एक्स यहां पर आ गया, ये एक्सपोनेंट बन गया। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, ये पावर में चला गया, और पावर हमेशा हम छोटा लिखते हैं, ठीक। ये जो ए है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ मूव करवा लिया, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। तो हमने लॉगरिथम से लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। तो ये इसका प्रोसेस था, ये पिछले भी हम सीख चुके थे। अब आगे इसके पीछे चलते हैं। हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टेकिंग, ये एक सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। टेकिंग लॉग विद बेस डी ऑन बोथ साइड, बी से बोथ एस से साइड। हमने क्या लिखा कि हमने इज इक्वल टू के दोनों तरफ लॉग बेस डी के साथ दोनों तरफ हमने ले लिया, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यू हमें अलाउड होती है कि उसके आने से क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इज इक्वल टू की दोनों तरफ लॉग डी लिख लें तो ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे क्वेश्चन का फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमें समझ आ गई। इस वजह से ये वैल्यू हम अपने आप से लगा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर अब हमने यही वैल्यू इसके साथ लगा देनी है, लॉग विद बेस डी। और ये जो वैल्यू है जो पहले से मौजूद है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बी पावर x है हमारे पास। दूसरी तरफ भी हम लिखेंगे log विद बेस d, और साथ में a है हमारे पास। हमने इसको इस शक्ल में लिख लिया। हमने क्या सीखा था, पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि हमारे पास लॉग के 4 फार्मूले थे, 4 लॉस थे, कानून थे। उसमें से एक कानून हमें यह कहता था इस वाले हिस्से के ऊपर आप कंसंट्रेट करें, ठीक हो गया। ये आपके समझाने के लिए ये लाइन मैंने लगा रहा हूं। हम यहां पर इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि जहां पर log m की पावर n पावर में है कि नहीं। अगर इस कंडीशन में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे लिखा जाता है, n log m, इसको इस कंडीशन में लिखा जाता है। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूं, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। अब हमें हमारे पास इस शक्ल में है कि नहीं, इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें आसानी होगी, ठीक है।
तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करवाया जाएगा? सबसे पहले n को लिखा जाएगा। n हमारे पास क्या है? यहाँ पर x है तो हमने x लिखा। उसके बाद क्या आएगा? log विद बेस d, हमने लिखा log विद बेस d। साथ में क्या है हमारे पास? फिर m आएगा, और m हमारे पास क्या है? ये हमारे पास b है, तो यहाँ पर हमने b लिख लिया। ठीक हो गया? तो हमने इस फॉर्मूले के तहत, इस लॉ के तहत इसको कन्वर्ट करवाया, तो ये इस कंडीशन में तब्दील हो गया। सिंपल सा काम हमने किया। दूसरी तरफ को सेम उसी तरह हम लिख लेते हैं, log विद बेस d, और साथ में क्या है? a है, ये हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम फिर से क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने फिर से एक काम करना है। अपने आप से हमने क्या काम करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड, हमने डिवाइड करवाना है। डिवाइड log विद बेस d और b के साथ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने यही वैल्यू क्या करवानी है? ये वैल्यू दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ हमने डिवाइड करवानी है। तो यही काम हम कर लेते हैं। यहां पर चेक करें, x log, ये हमने लिखा विद बेस d, साथ में क्या है? b है, इज इक्वल टू log विद बेस d, साथ में क्या है? a है, यह हमने लिखा। हमने कहा log बेस d और b दोनों तरफ क्या होगा? डिवाइड होगा। यही काम हम करवा लेते हैं। log बेस d और साथ में क्या है? b है। याद रखिए बेस को छोटा लिखा जाता है, दूसरी वैल्यू को बड़ा लिखा जाता है। तो हमने log बेस d और b को दोनों तरफ डिवाइड करवा लिया। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। ऐसा काम हमें अलाउड होता है कि हम जब अगर हमने ये लिखा तो इसको बैलेंस करने के लिए इज इक्वल टू के दोनों तरफ लिख लिया। ठीक है, ये कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल हो सकते हैं कैसे? ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इज इक्वल टू किस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर और नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, ये काम हम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये log db इस log b के साथ कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ये a है और ये b है, ये सेम थे, इस वजह से हमने इनको कैंसिल करवा दिया। आगे के स्टेप में चेक करें तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं, जो बच जाती हैं वैल्यूज, वो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू log हमारे पास d, ये हमने लिख लिया। दूसरी तरफ हम यहां पर लिखेंगे log विद बेस d और b, ये वैल्यू लिख रहेगी हमारे पास। रिमेनिंग हमने यही वैल्यूज लिख ली। अब यहां पर फिर से हम क्वेश्चन के स्टार्ट में चलेंगे। हमने क्या कहा था? क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने कहा था कि ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या नाम दिया था? x। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू बराबर है x के। बाज़ औक़ात हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू के बजाय ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x आ चुका है। क्या x की जगह हम ये वैल्यू वापस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x बराबर है इस वैल्यू के। इस वजह से हम x की जगह, जो कि यहां पर है, इसकी जगह ये वैल्यू वापस लिख रहे हैं क्योंकि x इज इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक, यहां पर हम साथ में रेफरेंस दे देंगे, हवाला दे देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास x किसके बराबर है? log विद बेस b और a। तो इसकी अपनी जगह, x की जगह इसकी ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, और मैंने बता दिया ये कहां से हमने ली। ठीक, तो x की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे log हमारे पास क्या है? विद बेस b और a, ये हमने लिख लिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? log विद बेस d, साथ में a है, फिर से log विद बेस d और b, ये हमने लिख लिया। तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ करवा ली। इस हिस्से को चेक करें और क्वेश्चन वाले हिस्से को चेक करें। हमें कहा गया था कि ये वाला साइड बराबर है इस साइड के, यही हमने प्रूफ किया। तो ये वाला साइड बराबर आया इस साइड के, आया क्या? नहीं आया? बिल्कुल आया। ये काम हमने करना था। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब यहाँ पर एंड में हम इसके साथ लिख लेते हैं, हेंस प्रूफ्ड। हमने क्या प्रूफ किया? जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो बराबर आया लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन के एंड में हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेम इसी प्रोसेस में दिया गया है। फिर से अगर हम क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन में हमारे पास 2 हिस्से हैं, इज इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड है। फिर से हमने क्या शो करवाना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। ये सिंपल सा हमारे पास हमने काम करना है। अब यहाँ पर हम किस हिस्से को चूज कर लेते हैं? हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड है इस दफा इसको चूज करके इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट करवाना है। तो सबसे पहले इनको हम बता देते हैं कि यहाँ पर हमने किसके ऊपर काम करना है? राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट, तो राइट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करना है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज कौन सी है? log विद बेस c m,
मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग विद बेस ए और सी। अब यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, जो क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड पार्ट है, वो हम क्वेश्चन 1 की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। यहां से हमने हेल्प लेनी है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। यहां से हमने रेफरेंस, हवाला देना है एक स्टेप का। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। यहां पर हम इनको बताएंगे फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 की तरफ हम इनको क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। पार्ट 1 ये है हमारे पास कि नहीं। पार्ट 1 में हमने कहा कि ये वाला साइड बराबर है इस साइड के, यहां पर हमने प्रूफ करके दिखाया कि नहीं, बिल्कुल दिखाया। तो यहां पर हम यही हवाला दे रहे हैं कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने कहा कि जो लॉग की वैल्यू है विद बेस बी और ए, वो हमारे पास बराबर है, किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है लॉग, हमने लॉग लिखा, ये डी है, बेस ए हमने साथ में लिखा, फिर हमारे पास क्या है, लॉग विद बेस डी और बी। ये हमारे पास ये दोनों साइड्स बराबर है, यहां पर हमने शो करवा दिया। अब इसी बात का हम हवाला दे रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर इनको क्या बता रहे हैं कि अगर यहां पर लॉग बी ए की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ये बात आपको समझ आ रही है, बी ए की जगह हम सी एम लिखते हैं तो ये वैल्यूज इसके बराबर आ जाएंगे। यहां पर फिर से देख ले, हम इनको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम यहां पर लॉग बी ए था, हम बी की जगह सी पुट कर देंगे और ए की जगह हम एम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, ये हमने बात लिखी, सी बेस और एम, ठीक है। बी की जगह हमने सी लिख दिया और ए की जगह हमने एम लिख दिया, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, लॉग, हमने लॉग लिखा। अब यहां पर दोनों जगह डी और डी है, हम यहां पर क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, ए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो बेसिस है यहां पर बेस हमेशा सेम रहेगा, ये डी है ये डी है। हम यहां पर इस क्वेश्चन में बेस की जगह ए पुट कर देंगे, तो हमने ए पुट कर दिया। अब यहां पर इसको कैसे लिखा जाएगा, हमारे पास जो m है इसको ऊपर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, यहां पर हमने log a, ये हमने इसको लिख लिया, ठीक है। यहां पर हम ये बता रहे हैं, ये पूरा काम जो हमने किया पार्ट नंबर 1 से हमने रेफरेंस और हवाला लेके दिया। हमारे पास इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले किताब में हमारे पास इसी क्वेश्चन का रेफरेंस दिया गया है, उसमें सेम यही काम किया गया है, ठीक है। बतौर रेफरेंस इसी तरह ये वैल्यू ली गई है। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया गया है ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो सॉल्व किया गया है, उसमें भी यही काम किया गया है। अगर आपको ये पूरी स्टोरी समझ नहीं आ रही, इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू को। अगर आपको दूसरी कहानी समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर सिंपल कर ले, हम इनको बता रहे हैं कि लॉग सी विद बेस सी और m बराबर है, किस साइड के बराबर है, इस साइड के बराबर। सिंपली इस वैल्यू की जगह हम ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, ये सिंपल सा काम है। तो हम यहां पर यही करेंगे, हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड में इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बराबर है इसके। तो हमने लिख लिया लॉग ए, सॉरी लॉग विद बेस ए, बेस को छोटा लिखा जाता है हमेशा, और m है, ये हमने लिख लिया। और नीचे क्या है हमारे पास, लॉग विद बेस ए सी, ये हमने इसकी जगह ये वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई लिखा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, लॉग, हमने लॉग लिखा विद बेस ए और सी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये मुकम्मल वैल्यू हमारे पास इस मुकम्मल वैल्यू के साथ कैंसिल हो रही है क्या, नहीं, बिल्कुल। ऊपर और नीचे हमारे पास वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं अगर वो एक जैसी हो, तो हमने इनको कैंसिल करवा दिया। हमारे पास वैल्यूज राइट हैंड साइड में रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगा, सिंपली ये रह गया क्या, नहीं, इसको चेक करते हैं। लॉग विद बेस ए और m, हमने इस वाले साइड को शो करवाना था कि ये इसके बराबर है। जब हमने इसको सॉल्व किया था यही आंसर आया राइट हैंड साइड का, क्या नहीं आया। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल बराबर है। यही बात हमने यहां पर प्रूफ करवा ली। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स थे, इनको हमने सिंपल और आसान तरीके से यहां पर सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।